मेलॉट पंजाब डूब रहा है। 1312 गांव और 3 लाख एकड़ की फसल एकदम से बर्बाद। और सबसे दुख की बात कि इसका कारण सिर्फ बारिश नहीं थी। कहना क्या चाहते हो? रावी, ब्यास, सतलज नदियों की सफाई और एम्बैंकमेंट की रिपेयर सालों से पेंडिंग है। फंड सैंक्शन हुए थे लेकिन कभी रिलीज नहीं हुए। आपके पास कोई प्रूफ है मिस्टर कुलदीप? लोगों की चीखें उनके आंसू हैं सर। मिनिस्टर्स बस लेटर्स लिखे जा रहे थे कि 60,000 करोड़ का फंड पेंडिंग है बस। अरे मिस इन्फॉर्मेशन की खदान, तू लॉयर नहीं लोफर है। ये गांडू अपनी वीडियो में अच्छी एक्टिंग और रिसर्च को छोड़ के सब कुछ करता है। पहले खुद तो सच जान ले, बाद में दूसरों को बता। ये फंड्स रावी, ब्याज, सतलुज की सफाई और एम्बैंकमेंट की रिपेयरिंग के लिए नहीं, लोगों के मुआवजे के लिए मांगी गई रकम है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, नहीं लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ चाहिए। वो उसके लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। 50,000 करोड़ उनका जीएसटी का पैसा है और 8,000 आरडीएफ का पैसा है। अगर सच कहूं तो इस लोडू ने तुम्हें लेटर दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये न्यूज की हेडलाइन दिखा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये लेटर पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है मिस्टर कुलदीप। पंजाब में एक किसान 1 एकड़ से 70,000 तक कमा लेते थे, लेकिन बाढ़ के बाद उन्हें मुआवजा मिल रहा है सिर्फ 6,700 रुपए। ये मदद नहीं, मजाक है सर। बताओ, लॉन्डे ने लेटर से लाइन भी कॉपी कर रखी है। मजाक किया है नहीं, मजाक किया था। जब 2023 में बारिश के कारण फसलें बर्बाद हुई तो 1 एकड़ पे 6,800 रुपए मुआवजा दिया गया था, जो कि सच में बहुत कम था। लेकिन ये 2023 की बात है। ये बात सही है कि किसान 1 एकड़ से 70,000 तक कमा लेता है। 1 एकड़ पे 6,800 रुपए मुआवजा बहुत कम है, इसलिए इस बार 50,000 दिए जाएंगे। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेटर में साफ लिखा है। वो क्या है ना, भाई का गूगल सर्च है ना, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। लॉन्डे का एक गूगल सर्च और सीधा लोगों के इमोशन से खेलना। इस लोडू के पास दिमाग है, बस ये उसे यूज नहीं करता। देख भाई, अगर तू कर सकता है तो मदद कर या फिर प्रे कर। खामखा मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैला रहा है? सो हे गाइस, तो कैसे हो? चुका वीडियो लेके। तो आज हम बात करेंगे द लेजेंड द कुलदीप सिंघानिया के बारे में। इस इंसान के अंदर कॉन्स्पिरेसीज, खराब एक्टिंग और मिस इन्फॉर्मेशन टट्टी की तरह भरी पड़ी है, जिसे ये कंटेंट के थ्रू प्रेशर दे के निकाल रहा है। तेरा कोई भाई बहन यूके में रहता है? हाँ, वापस इंडिया बुला ले। क्यों? यूके में धूप रोकने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, ये देख, यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स स्प्रे किया जाएंगे ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके और अर्थ का टेम्परेचर सो कॉल्ड ठंडा रखा जा सके। सोच, अगर लोगों को प्रॉपर सनलाइट ही ना मिले तो उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कितनी कमी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने चले जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, ड्रॉट्स, फ्लड्स, केओस, पता नहीं क्या क्या। ये एक्सपेरिमेंट सही होगा या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन नेचर से छेड़छाड़ करना कभी भी खतरे से खाली नहीं। वो नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन तू बच्चों के ब्रेन से जरूर छेड़छाड़ कर रहा है। साले तू गांडू से गंडवा थ्योरिस्ट बन चुका है। बेचारा कोई सोच रहा है ग्लोबल वार्मिंग कम करे, पर्यावरण को बचाए, लेकिन ये लोगों को उल्टा ही भड़का रहा है। चूतिए और रिफ्लेक्टिव पार्टिकल पूरे यूके में थोड़ी लगा रहे हैं जो किसी को धोबी नहीं आएगी। और कुछ नहीं, ये यूके के बच्चों का पड़ोसी है जो घर बैठे बैठे बकचोदी बेल रहा है। यहाँ लोग जिंदगी भर बिजनेस करके भी करोड़पति नहीं बन पाते, और वहीं दूसरी तरफ ये लड़का वैंग निंग लबूबू डॉल्स बेच के चाइना का वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन गया है। ना कोई वैल्यू, ना कोई यूज। क्या इस दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये बात तुझसे बेहतर कौन बता सकता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान है या नहीं। इस लुखे को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि ये क्या करता है, लेकिन इसे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि चाइना में कोई लबूबू डॉल बेच के अमीर बन गया। वो क्या है कि भाई जेलेसी फील कर रहा है, ये सोच के कि लोगों को मुझसे भी ज्यादा कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है। इससे तो बेटर ये वो, क्योंकि लबूबू डॉल बेच के तो कमा रहा है। तो हर चीज की डार्क साइड बोल के एक गूगल सर्च पे पूरी वीडियो निपटा देता है। ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान इजराइल वॉर, ट्रेन डिरेलमेंट। एग्जैक्टली। और अभी तो 2025 में 6 महीने बाकी हैं। इस बात से ये तो समझ आएगा कि कुलदीप भाई गांड मस्ती खूब करते हैं। नहीं, क्योंकि गूगल सर्च किया है तो पूरा भी तो पढ़ सकता था, लेकिन कुलदीप भाई की गांड मस्ती तो देखो आधा ही पढ़ के बता रहा है। क्योंकि 2025 और 1941 ही ऐसे कैलेंडर नहीं थे जो सेम थे। ऐसे कई कैलेंडर है जो सेम रह चुके हैं, जैसे कि 1969, 1914, 1968, 1996 और इनके साथ ऐसे और भी कैलेंडर है जो सेम रह चुके हैं। लेकिन भाई के दिमाग में ना चूतड़ गंद भरी पड़ी है, जिसे लोगों के सामने लाना भाई के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। इस हिसाब से 2019 जिसमें कोविड पेंडेमिक आया था, करोड़ों लोग मरे थे, उसका कैलेंडर भी एग्जैक्टली सेम है 1918 के कैलेंडर से। और उस टाइम पे भी स्पेनिश फ्लू आया था और उसमें भी करोड़ों लोग मरे थे। ओह माय गॉड। अगर हमने इस लूप को पूरा डिकोड कर लिया तो क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे? ना ही सिर्फ देख पाएंगे, बल्कि शायद
बदल भी पाएंगे। भाई ये लौंडा ना थोड़े फैक्ट यहाँ से ला रहा है, थोड़े फैक्ट वहां से ला रहा है और सबको मिला के एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर रहा है और उसमें कहता है ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते यार, क्योंकि तेरी ही बातें तेरी ऑडियंस को इलॉजिकल लग रही है, जो कि है भी। इससे बेटर रिसर्च तो इसकी ऑडियंस कर ले रही है और इसके लिए इस लोडू को गालियां भी पड़ रही है। TMKC, इसका फुल फॉर्म होता है तेरी माँ की चूत। भविष्य बदलना तो छोड़, देख भी नहीं सकते और इस बात पे तो तेरा गूगल भी तेरे अगेंस्ट है। पुष्पा 2 प्रमोशन के टाइम पे भगदड़ हुई, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाकुंभ के टाइम पे भगदड़ हुई, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। और अब RCB की विक्ट्री परेड में। लेकिन आगे से कभी भी भगदड़ मचे तो मासूम लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, उसके लिए ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले अगर आप भीड़ में ऐसे नॉर्मली चलोगे तो पीछे से अगर आपको थोड़ा सा भी धक्का लगा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और आप गिर जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना, भीड़ के टाइम पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना और अपने दोनों पांव के बीच 45 डिग्री का गैप रखना। भीड़ से बचने के लिए लौंडे ने गांड फाड़ तरकीब बताई है, लेकिन ये भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। नहीं बताओ, अगर कोई कॉन्सर्ट में गया है या फिर किसी एक्टर को देखने गया है, क्या वो वहाँ पे जाके अपने पैरों के बीच 45 डिग्री का गैप रख के फाइटिंग पोज देगा या फिर किसी चीज को एंजॉय करेगा? और अगर वहाँ पे 45 डिग्री पैर रखने की जगह होगी तो स्टम्पिड होगा ही। क्यों? क्योंकि भगदड़ तो तब होती है ना जब पैर रखने की भी जगह ना हो। सीधा वहाँ पे जाने के लिए मना भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं के फोकट का ज्ञान ना तो अपने पास ही रख, खामखा चोट देता है। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों खा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। चाहे तो गूगल कर ले। What the hell? ये तो कुछ भी नहीं है। हर वो चीज़ जो हम जैसे आम लोग खाते हैं या फिर बहुत सारे अमीर लोग भी खाते हैं, वो या तो फेक होती है या फिर इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी होती है कि उस चीज़ के अंदर हमें हील करने वाला न्यूट्रिशन हमें मिलता ही नहीं है, चाहे फिर वो चीज़ हेल्दी ही क्यों ना हो। ये वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ये जो दिखा रहा है वो वाइल्ड बनाना है। अगर तुम लोग गूगल पे सर्च करते हो तो तुम लोगों को भी मिल जाएगा। भाई तू पहले मुझे ये बात समझा कि हम लोग क्यों जाने कि 0.1% लोग कौन सा बनाना खा रहे हैं, क्योंकि 99.9% लोग तो ये वाला बनाना खा रहे हैं ना। देखो, इंडिया का नंबर 1 हैंड वॉश डेटॉल है, जो कि 99.9% कीटाणु मिटाता है। फिर भी लोग मान रहे हैं ना कि नंबर 1 है, कि 0.1% से खतरा नहीं है। हम क्यों जाने कि 0.1% लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। वो क्या है कि डेटॉल से धुलने के बाद 0.1% कीटाणु बच जाते हैं। वो कुलदीप भाई की गांड में है, तभी तो भाई को ये 0.1% लोगों के बारे में पता है। तुम्हें पता है कुलदीप भाई के वीडियोस में लौंडे उन्हीं की वीडियो का पॉडकास्ट लिंक मांगते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग कमेंट करके कुलदीप भाई को रोस्ट कर रहे हैं? जैसी बकैती कुलदीप भाई अपने वीडियोस में काटते हैं, वैसी बकचोदी तुम्हें सिर्फ पॉडकास्ट में ही देखने को मिलती है। और अगर वो सच में पॉडकास्ट लिंक मांग रहा है तो कुलदीप भाई के फॉलोवर जाहिल है, क्योंकि कुलदीप भाई वीडियोस में अलग अलग कैरेक्टर रख के AI का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं। और हाँ, कुलदीप भाई थग लाइफ वीडियोस भी बनाते हैं, अगर तुम देखना चाहो। ये क्रिस्टल कितने का है? 90 रुपीज सर। There you go, 100. There you go. Thank you. ये ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा है। ये कितने का? 20 रुपीज सर। There you go, 10 रुपीज। बच्चा ये तो 10 रुपीज ही है। हाँ, लेकिन इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 110। आपके हाथ में कितने? 110। थैंक यू। लॉन्डन ने थग लाइफ वीडियो में भी हक दिया। साले इस बकचोदी के लिए तुझे 2 रैप्टे लगने चाहिए। अगर तेरे 100 पे तुझे लड़की ने 10 चेंज दे दिया है तो लड़की तुझसे डिस्कशन कर क्यों रही है? क्या नहीं बोल सकते तुझे 10 वापस किए थे? लेकिन भाई क्रिएटर है, कुछ भी कर सकता है। एक्सक्यूज मी, यस ये मेरे पास 10-10 के 10 नोट हैं। इसकी जगह क्या आप मुझे एक 100 रुपए का नोट दे सकते हैं? श्योर। थैंक यू। एक बार काउंट कर लीजिएगा। ये तो 9 नोट है। ओह सॉरी, ये लीजिए। ओके अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आपको 100 रुपए का एक और नोट दूं तो क्या मुझे 200 रुपए का नोट दे सकते हैं? श्योर। कलयुग में लोगों को बेवकूफ बना के 100 रुपए कमाने का सबसे आसान तरीका। नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये 100 रुपए कमाने का तरीका नहीं है, गांड लाल करवाने का तरीका है। इसके लिए कमेंट में इससे कोई कह रहा कि गुजरात में ये सब मत करना। अबे गुजरात में ही नहीं, किधर भी नहीं करने का ये। कैम के लोगों ने बेवकूफ बनावा बहु आसान है, पर चोदू बनावा बहु गुरु भाई। तो सिंगारिया साहब को टाटा बाय बाय बोलते हैं। वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर देखो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग लाइक मार सकते हो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब मार सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। भतीजे वो देख ब्लड मून है तो होता क्या उससे? भतीजे ये ब्लड मून अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अच्छा जी, लगा है ना भोसड़ी के। अभी मैं जानू ये ज्ञान वाली बातें आ कहाँ से रही है? बहन चो